भगवान शंकर और श्री राम जी में अनन्य प्रेम है। भगवान शिव हैं श्री राम के अनन्य भक्त। वो दिन रात भगवान श्री राम के पावन नाम का स्मरण करते रहते हैं और उसी नाम के बल पर काशी में मरने वाले जीवों को मुक्ति का उपदेश दिया करते हैं। जब जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब तब भोले भंडारी भी अपने आराध्य की मनमोहिनी लीला के दर्शन के लिए पृथ्वी पर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शंकर एक रूप में अपने आराध्य श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं और दूसरे रूप में उनकी लीलाओं को देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। जब उन्होंने सुना कि उनके इष्ट देव श्री राम का अवतार अयोध्या में हो गया, तब उनके हृदय में भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा अत्यंत ही बलवती हो गई। वो सोचने लगे कि भगवान का दर्शन किस तरह हो। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, जिनके नामों को मैं रात दिन रटता रहता हूँ, वे ही मेरे प्रभु अवतार धारण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार ग्रहण कर उनकी सेवा करना चाहते हैं, तब मैं ही उससे क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युगों की लालसा पूरी करूं। तब माता पार्वती ने कुछ सोचकर कहा कि भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए हो रहा है और रावण आपका अनन्य भक्त है। उसने अपने सिरों को काट कर आपको अर्पित किया है। ऐसी स्थिति में आप उसे मारने के कार्य में कैसे सहयोग कर सकते हैं? तब भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा कि जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर अर्पित कर मेरी पूजा की थी, तो एक अंश को बिना पूजा किए छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश से उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। इस प्रकार 11वें रुद्र ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। इसलिए कहते हैं, शिव भक्त रावण की एक भूल से स्वयं रुद्र बने हनुमान। भगवान सदाशिव ने केवल सती के शरीर का ही त्याग नहीं किया, श्री राम की सेवा के लिए स्वयं के शरीर का भी त्याग कर दिया। वानर रूप हनुमान बनकर भगवान शंकर ने श्री राम जी और उनके परिवार की ऐसी सेवा की आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी अनंत काल तक करते रहेंगे कि सभी को अपना ऋणी बना लिया। जब श्री राम ने दशरथ नंदन के रूप में कौशल्या के अंक में जन्म लिया, तो अयोध्या के जन जन में नित्य नूतन उत्साह छा गया। अयोध्यापुरी में नित्य नूतन महोत्सव होने लगे। अतिथियों का सैलाब अयोध्या की ओर उमड़ पड़ा। श्री राम लल्ला के दर्शन के लिए भोले भंडारी सहित विभिन्न देवता अवध में आए। ब्रह्मा आदि देवता तो भगवान का दर्शन स्तुति कर वापस लौट गए, किंतु शंकर जी का मन अपने आराध्य श्री राम की शिशु क्रीड़ा की झांकी में ऐसा उलझा कि वे अवध की गलियों में विविध वेश बनाकर घूमने लगे। कभी वे राजा दशरथ के राजद्वार पर प्रभु गुण गाने वाले गायक के रूप में, तो कभी भिक्षा मांगने वाले साधु के रूप में उपस्थित हो जाते थे। कभी भगवान के अवतारों की कथा सुनाने के बहाने प्रकांड विद्वान बनकर राजमहल में पहुंच जाते। वे काकभूषुंडी जी के साथ बहुत समय तक अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर आनंद लुटते रहे। एक दिन शंकर जी काकभूषुंडी को बालक बनाकर और स्वयं त्रिकालदर्शी वृद्ध ज्योतिषी का वेश धारण कर शिशुओं का फलादेश बताने के बहाने अयोध्या के रनिवास में प्रवेश कर गए। श्री राम की शिशु क्रीड़ा देखकर परमानंद में डूबे भोलेनाथ, माता कौशल्या ने जैसे ही शिशु श्री राम को ज्योतिषी की गोद में बिठाया, तो शंकर जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। वे बालक का हाथ देखने के बहाने कभी उनके कोमल कर कमलों को सहलाते, कभी अपनी जटाओं से उनके रक्ताभ तलवों को
थपथपाते और देवताओं के लिए भी दुर्लभ उन चरण कमलों का दर्शन कर परमानंद में निमग्न हो जाते। इस प्रकार कभी वे अपने आराध्य का हाथ देखें, कभी सहलाएं, कभी चरणों को देखें और गोद में सहलाएं। इस बात को स्वयं शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं। भगवान शिव ने अपनी चोरी की कहानी साझा की जब उन्होंने बिना बताए माता पार्वती के दर्शन के लिए जाने का वर्णन किया। उन्होंने मां को कहा कि वे काकभुसुंडी जी के साथ गए थे और मां ने उन्हें माना कि वे मानव रूप धारण करके गए थे। बाद में नामकरण संस्कार में शिव और काकभुसुंडी जी ने अयोध्या में भ्रमण किया और भविष्य बताने लगे, जिससे लोगों में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। ये सब सुनकर कौशल्या ने उन्हें महल में बुलाया, लेकिन द्वारपालों ने उन्हें एक ही व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति दी। शिव ने काकभुसुंडी को युक्ति से अंदर बुलाया और वहां भगवान के दर्शन किए और अपने लोक को गए। एक बार भगवान शंकर बने स्वयं ही मदारी और स्वयं ही बंदर। एक बार उमापति भगवान शंकर मदारी के वेश में डमरू बजाते हुए अवध के राजमहल के द्वार पर पहुंचे। उनके साथ नाचने वाला एक सुंदर बंदर भी था। मदारी और बंदर का खेल देखने के लिए राजमहल के द्वार पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। डमरू की आवाज सुनकर श्री राम सहित चारों भाई भी महल के द्वार पर आ गए। तभी मदारी ने जोर से डमरू बजाया और बंदर ने श्री राम को देखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। ये देखकर सभी भाइयों सहित श्री राम हंसने लगे। मदारी जैसे ही निहाल हो गया, वो और भी जोर से डमरू बजाने लगा। डमरू की आवाज के साथ बंदर भी ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। भगवान शंकर एक रूप में बानर रूप में अपने आराध्य के सामने नाच रहे थे और दूसरे रूप में स्वयं ही मदारी बनकर अपने को नचा रहे थे। संपूर्ण सृष्टि को नचाने वाले कौशल्यानंदन श्री राम नाच से मुग्ध होकर हाथ से ताली बजाकर प्रसन्न हो रहे थे। अब भगवान ने लीला की। शिशु राम मचल उठे कि मुझे ये बानर चाहिए। मदारी तो यही चाहता था। अपने आराध्य के चरणों में रहने की अभिलाषा लेकर ही उसने वानर रूप धरा था। महाराज दशरथ के पुत्र की कामना अधूरी कैसे रहती। अब उस बानर की डोर कौशल्यानंदन के हाथ में थी। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को ही नचा रहे थे, पर अब वो स्वयं नाच रहे थे और नचाने वाले थे अवध किशोर श्री राम। बंदर के सुख और आनंद की सीमा नहीं थी। अब मदारी अदृश्य हो गया। शायद अपनी समाधि अवस्था में अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत चला गया था। हनुमान जी को अपने स्वामी के समीप रहने का अवसर मिल गया। अब वे भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका मनोरंजन हो, वही करते थे। इस प्रकार कई वर्ष क्षण में ही बीत गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र श्री राम को वन में ले जाने के लिए आए। तब श्री राम ने हनुमान जी को एकांत में ले जाकर कहा कि मेरे अतरंग सखा हनुमान, मेरे पृथ्वी पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब शुरू होने वाला है। अब मैं रावण का वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मुझे इस कार्य में तुम्हारी सहायता चाहिए। इसलिए तुम ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता कर लो। कुछ ही दिनों में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मित्रता करवाकर बानर भालुओं के साथ मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने आराध्य से दूर नहीं होना चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए भरे मन से ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए। यही राम काज है और इसी कार्य में सहायक होने के कारण हनुमान जी पूज्य हैं। तो साथियों, इस प्रकार भगवान शंकर ने कभी देव रूप से, कभी मनुष्य रूप से और कभी बानर रूप हनुमान के रूप में श्री राम की सेवा और उपासकों के सामने अपने आराध्य की किस प्रकार सेवा की जाती है,
किस प्रकार उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। जय श्री राम।